सीधी बातचीत करेंगे। आखिर प्रदूषण जो है, कैसे आपने जो इतना प्रदूषण करा दिया दिल्ली के अंदर। अरे अरे थोड़ा रुकिए। हाँ, दम लीजिए थोड़ा। मैं करवा रहा हूँ। और कौन करा रहा है? सरकार मेरी है। तो सरकार तो आप ही की है आज भी। अरे जनता तो आपको याद कर रही है ना। जनता याद कर रही है। दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, भाजपा की है। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार है। अच्छा और सवाल आप मुझसे कर रहे हो। अच्छा। अरे मैं तो खुद खांसी से परेशान हूँ और ये दिल्ली में प्रदूषण से परेशान हूँ। हाँ। अच्छा, तो सवाल इसीलिए जो है आप जो है पंजाब भाग गए यहाँ से। इसलिए मैं पंजाब रहता हूँ। हाँ। अब देखो जी, दिल्ली जो है ना, हाँ अब इसमें दिल्ली में क्या है? हाँ दिल्ली में प्रदूषण है। हाँ। दिल्ली के लोग हाँ प्रदूषण से परेशान है। हाँ। और मध्य प्रदेश के लोग गंदे पानी से परेशान है। ओहो। तो जी देखो जी, मैं दिल्ली आया हूँ हाँ। ये भाजपा को वादे याद कराने। अच्छा। इनके जो वादे थे हाँ। चुनाव में, हाँ। इन्होंने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे जी। हाँ। कि मैं दिल्ली को स्वच्छ कर दूंगा, यमुना स्वच्छ करूंगा, यमुना रिवर फ्रंट बनाऊंगा। कर तो दिया। रिवर फ्रंट बना। अरे यमुना जी साहब कर तो दी। वो तो छठ पूजा पे कर दी थी उन्होंने। वो छठ पूजा पे वो मोदी जी के लिए नकली यमुना बनाया था इन लोगों ने। अच्छा। आज भी यमुना, लेकिन वहाँ तो जो है विधायक जा रहे थे, बड़े से बड़े विधायक जा रहे थे, पानी पी रहे थे, उसका कह रहे हमने साफ कर दी। आप गए यमुना में डुबकी लगाया आपने? नहीं लगाया मैंने। नहीं, तो फिर जब आप डुबकी लगा लेना यमुना में तो बोलना जी यमुना साफ हो गई है। अच्छा। ये बीजेपी के जो वादे हैं पूरे झूठे वादे हैं। हाँ। पूरे देखो जी, इनको आज तक ये मालूम नहीं है AQI और IQ क्या है। अच्छा। हाँ, ये देखो जी, ये AQI को टेम्परेचर बता के बोल रहे हैं कि नाप सकते हो। ओहो। दिल्ली के महिलाओं को वादा किया था इन्होंने 2500 रुपये महीना। मिला? नहीं मिला। नहीं मिला ना, मिलेगा भी नहीं। दिल्ली के लोगों को इन्होंने वादा किया था कि पर त्योहार पे एक फ्री सिलेंडर। मिला? नहीं मिलेगा भी नहीं। वो तो महंगा हो गया। महंगा हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 111 रुपया महंगा हो गया। हाँ। 111 रुपया शुभ होता है। अच्छा। हाँ। तो शुभ काम हुआ। तो शुभ काम हुआ। अच्छा। तो देखो जी, ये दिल्ली में अब जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल तो बच्चों का बंद है, कंस्ट्रक्शन बंद है। वो सोचो जी, वो जो कंस्ट्रक्शन बंद है वो बेचारे मजदूर क्या खा रहे होंगे। बिल्कुल। उनके बीवी बच्चे भूखे रह रहे होंगे। ऊपर से उनको मुआवजा भी नहीं। सरकार ने बोला था कि हम मजदूरों को 10,000 रुपया महीना मुआवजा देंगे। आज जाके पूछ लो जी, पता कर लो, किसी मजदूर को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो ये दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली पूरे तरीके से परेशान है जी। अच्छा। पूरे तरीके से परेशान हो चुके हैं ये लोग। इन्होंने वादा किया था गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया महीना देंगे, वो नहीं मिला जी। क्या क्या इन्होंने वादा नहीं किया था। अब मैं दिल्ली आया हूँ पंजाब से कि दिल्ली की जनता का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आज दिल्ली में आप कहीं भी चले जाओ, कैसी भी स्थिति है दिल्ली की ना। जब मैं दिल्ली में था तो ये लोग बोलते थे कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अब तो इनके पास सरकार है, सांसद भी इनका, विधायक भी इनका, पार्षद भी इनका, मेयर भी इनका, LG भी इनका, मोदी जी भी इनका। तो अब दिल्ली में क्यों काम नहीं हो रहा है? आज दिल्ली में सुन, अभी रेखा गुप्ता जी कह रही है कि इतना बिगाड़ रखा था दिल्ली को, जो थोड़ा समय तो दीजिए। अभी देखो जी, केंद्र में नेहरू केजरीवाल ने जो है सारा बिगाड़ कर दिया था। अगले 20 साल तक जी मेरा नाम ले लेके ये लोग सत्ता का मलाई चाटेंगे। अच्छा। जैसे केंद्र में कौन जिम्मेदार? नेहरू जी जिम्मेदार। हाँ। और दिल्ली में जी केजरीवाल जिम्मेदार। अच्छा। केंद्र में सदन में कुछ भी सवाल पूछो, लोकसभा राज्यसभा में, तो भाजपा के नेता मोदी जी कहते हैं कौन जिम्मेदार? नेहरू जी जिम्मेदार। अच्छा। देख रहे हो ना, देश के लिए नेहरू जी जिम्मेदार और दिल्ली के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। तो फिर आप क्या कर रहे हैं जी? आप ये देखो जी, मैंने दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा था, और अभी वर्तमान में दिल्ली की सरकार ने क्या फैसला निकाला है? दिल्ली के शिक्षक कुत्तों की गिनती करेंगे जी। ये कुत्तों की गिनती करने के लिए सरकार बनी है क्या? ये जब सरकार में आए तो बोले कि सारा हमारा कुत्तों को पकड़ के हम शेल्टर होम में डालेंगे। अरे कुत्तों को पकड़ने के लिए वोट दिया क्या दिल्ली की जनता ने? काम करने के लिए। ये दिल्ली में जब आई रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि जितने भी आवारा पशु है उसके लिए हम जो है कि बढ़िया व्यवस्था करेंगे। ये अच्छा वादा था, अच्छा काम नहीं हुआ। आज भी सड़कों पे गाय खुलेआम घूम रही है और कहते हैं ये जी हम सनातनी सरकार है, हम गौ माता के लिए काम करते हैं, देश के लिए, धर्म के लिए काम करते हैं। तो जी दिल्ली में जो गौ माता कूड़ा कचरा खा रही है उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया जी? तो पूरे तरीके से भाजपा की जो सरकार है वो दिल्ली में फेल हो चुकी है और रेखा गुप्ता जी से दिल्ली संभल नहीं रहा है। कूड़े का पहाड़ खत्म हुआ जी। इन्होंने कहा था हमारी सरकार आते ही हम कूड़े को पहाड़ को खत्म करेंगे, यमुना साफ करेंगे, रिवर फ्रंट, क्रूज चला यमुना में, नदी में इन्होंने बोला था क्रूज चलेगी, क्रूज आज भी नहीं चला जी। बिल्कुल, क्रूज आज भी नहीं चला जी।
तो देखो दिल्ली की जनता ने इनको क्यों वोट दिया था कि दिल्ली में आज भी लोग ट्रैफिक से परेशान हैं। 12 घंटा ड्यूटी करते हैं दिल्ली के लोग, सुबह 2 घंटा ट्रैफिक में, रात के 2 घंटा ट्रैफिक में, आधी 15-20 घंटा तो ट्रैफिक में निकल जा रहा है आदमी का। कोई व्यवस्था नहीं है दिल्ली में किसी तरह का। कोई इनके चुनावी वादे एक भी पूरे नहीं हुए हैं। अच्छा, एक भी पूरे नहीं हुआ। बता दे कि हाँ हमने एक अटल कैंटीन इन्होंने खोला, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने अटल कैंटीन खोला, लेकिन और वादों का क्या? अटल कैंटीन से विकास होगा क्या दिल्ली का? अटल कैंटीन से कुछ नहीं होने वाला। आज दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद है, लेकिन सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चालू है जी, इससे प्रदूषण नहीं हो रहा है जी। तो दिल्ली का पॉल्यूशन का सरकार का जो है ना सोल्यूशन वर्तमान सरकार के पास नहीं है। वर्तमान सरकार पूरे तरीके से फेल है। और दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए त्रस्त है, मध्य प्रदेश में पानी के लिए परेशान है, और इनसे वादे जितने भी करवा लो, काम इनके नाम पे कुछ नहीं हुआ है जी। काम कुछ नहीं। मैं था जब सरकार में तो स्कूलें बनवाए, दिल्ली में स्कूलें बनवाए, पार्क में जिम लगवाए, झूले लगवाए। आज दिल्ली में घूम के देख लो, मैंने जितने भी पार्क लगवाए थे, झूले लगवाए थे, वो सब झूले टूटे पड़े हैं। आज बच्चा डर से पार्क नहीं जा रहा है। अच्छा, क्योंकि बच्चे को डर है, माँ बाप को डर है कि हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। इतनी पॉल्यूशन है ना कि आज ये देख सकते हैं पार्क सुनसान है। और मैं जब था तो पार्क में बच्चे खेलते थे, माता पिता जाते थे, पिकनिक मनाते थे लोग। तो भाई ये बीजेपी की सरकार जो है पूरे तरीके से इनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है। अच्छा, जब तो कह रहे थे कि छठ पूजा पर जो है यमुना जी साफ हो गई, यमुना जी साफ हो गई। अब यमुना जी जब साफ हो गई थी तो परमेश वर्मा क्यों कह रहे हैं कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा साफ करने में? देखो जी, यमुना, इसकी क्या वजह है? यमुना इन्होंने साफ किया नहीं। हाँ, यमुना में आज भी वही केमिकल मार रहे हैं जो पहले मैं मारता था। हाँ। तो मेरे केमिकल को ये जहर बोलते थे और अपने केमिकल को अमृत बोल रहे हैं। ये यमुना में पूरे तरीके से इन्होंने पानी रोक दिया है। जब यमुना में पानी आएगी नहीं तो झाग कैसे बनेगा? इन्होंने पूरा चले जाओ, जहाँ से यमुना बिराज जो है उधर चले जाओ, पूरा पानी रोक दिया है। यमुना में पानी है ही नहीं तो झाग होगा ही नहीं। तो पानी खोले तो इनकी पोल खुल जाएगी। पानी खुलेगा इनकी पोल खुल जाएगी। आज देखो जी, दिल्ली में जितने तालाब है, कुएं हैं, मोदी जी ने कहा था कि हम जल संरक्षण कर रहे हैं। अभी सारे अधिकारियों को इन्होंने बड़े बड़े अवार्ड दिए, पुरस्कार दिया कि तालाब जल संचय हुआ है, तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है। आज दिल्ली में घूम जाइए, जितने पुराने कुएं हैं सब कुएं पूरे तरीके से बेकार हो गए, गायब हो गए। तालाब जो है आज भी दिल्ली में घूम जाइए, जो गांव है दिल्ली के गांव में, वहाँ तालाब आज भी सूखे हैं, गंदे हैं। वो तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, जल संचय नहीं हुआ। तो फिर ये अधिकारियों को करोड़ों का जो है कि इन्होंने पुरस्कार राशि कैसे दे दिया जी? बिल्कुल। तो पूरे तरीके से दिल्ली इनसे परेशान हो गई है 9 महीने। और ये कहते हैं 9 महीना में 9 महीना में 9 महीना में। अरे 9 महीना में क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल। 9 महीना में अगर सरकार काम करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो जी, लेकिन इन्होंने वादे फेल हो गए। इनके पास कोई काम करने का आइडिया नहीं है ना। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में जो है ये जो नशे का कारोबार है ये क्यों बंद नहीं हो रहा? पहले तो केजरीवाल की, मतलब फर्जीवाल की सरकार थी मान लीजिए, लेकिन अब क्या हुआ? अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों जो है नशे पर जो काबू क्यों नहीं किया जा रहा? छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए नशा करते हुए घूम रहे हैं। आज भी जो है कहीं भी जो है चाकू चल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे चाकू चला देते हैं। देखो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूरे तरीके से खराब है। तब तो आप दिल्ली में आप रात में आप नहीं निकल सकते। 11-12 बजे के बाद अगर निकल रहे हैं आपके ऊपर चाकू चल जाएगा। पूरे तरीके से गांजा जो है और स्मैक, जो आज के छोटे छोटे बच्चे हैं वो पी के घूम रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस भी इसमें नाकाम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर है ना। अमित शाह तो चुनाव में व्यस्त है, अमित शाह जी बंगाल में व्यस्त है, और गृह मंत्रालय पूरे तरीके से इनके साथ लगा हुआ है चुनाव में। तो इनके पास अगर करने की, ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे कोई भी पर्यटक जो विदेशों से आया है वो रात में घूम नहीं सकता, दिन में भी आप नहीं घूम सकते। कब आपके साथ चोरी चमारी हो जाए, कब छीना चोरी हो जाए। दिल्ली पूरे तरीके से इनसे संभल नहीं रही है। नशा पे अंकुश क्यों नहीं है? अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया आज भी दिल्ली में है, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? आज जो है ना, आप बहुत सारे ऐसे पार्क है जहाँ पे आप चले जाइए, दिन भर जो है कि गांजा नशेड़ी ये लोग बैठे हुए हैं, है ना।
तो पूरे तरीके से दिल्ली भाजपा से संभल नहीं रही है। ये लोग व्यस्त है, बस मोदी जी के नाम पे इनको वोट दे दो, मोदी जी के नाम पे इन्हें 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। मोदी जी तो जो है हिंदुओं के नाम पर वोट मांगते हैं ना, कि मैं ये कर दूंगा। जैसे अमित शाह जी बोलते हैं कि गाय को काटने वाले को उल्टा लटका देंगे, लेकिन आज तो जो है कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसा आपने बताया कि दिल्ली में जो है गाय कचरा खा रही है, कचड़े की ढेर पे बैठती है दिन रात। वही तो हमारा सवाल है। हाँ। कि जब आप सनातनी सरकार है, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है धर्म को बचाना, तो फिर गाय तो बचा लो कम से कम। ये जो गाय आवारा पशु हमारी गौ माता है ना, आशा है ना, उसमें गौ माता का दर्जा देते हैं, तो उसके लिए क्यों फंड नहीं ला रहे हो कि आप जितने भी दिल्ली में आप गाय घूम रही है, या जो मालिक अपने गाय जो गाय पाल के सड़क पे छोड़ रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको उससे वही मुद्दा है नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल है मेरा आपसे। हाँ। गाय जो है जर्सी गाय अलग है क्या? और जो भारतीय गाय जैसे बोले जा रहे हैं कि भारतीय गाय, जैसे अभी एक सुधांशु जी ने एक बयान दिया था कि जर्सी गाय तो जो है मिंथुन ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला था। हाँ, ये गाय गाय होती है। हाँ। गाय की नस्लें होती है कई। अब ऐसा नहीं भाजपा वाले बोले कि देसी गाय ही हमारी माँ है और जर्सी गाय हमारी माँ नहीं है। गाय तो गाय होती है ना। बिल्कुल। और गाय सब गाय दूध देती है ना। तो गाय अब देसी हो चाहे जर्सी हो, है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि ये भाजपा वाले कहेंगे कि हाँ सीधा जर्सी देसी गाय है वही हमारे लिए माँ है। वो तो गांव में लोग पाल रहे हैं, तो दिल्ली में जो है कि वो जर्सी गाय है, तो इनसे वही का है ना। बस ये लोग पाला बदलने में माहिर है। ये तुरंत जो कह देंगे कि देखो सूरज पश्चिम से उग रहा है, लोग विश्वास भी कर लेंगे। इन्होंने जो, मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, इन्होंने वादा किया था, आज देखो दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो इनको मेट्रो का किराया कम करना चाहिए ना। मेट्रो का किराया बिल्कुल कम करना चाहिए, लेकिन मेट्रो का किराया बढ़ रहा है। आज मेट्रो में चले जाइए तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए आपको 20 रुपए लगेंगे, और पहले 10 रुपए थे। तो आप कम से कम मेट्रो का किराया कम करो, बस का जो है किराया वो कम करो, बस को जो है कि एकदम मिनट टू मिनट करो, तब तो जाके पोल्यूशन कंट्रोल होगा ना। लेकिन मेट्रो का किराया बढ़ रहा है। इन्होंने वादा किया था कि जो स्टूडेंट्स है उनको हम मेट्रो कार्ड देंगे फ्री में, वो नहीं मिला। नहीं मिला ना। आज भी दिल्ली के जो स्टूडेंट है, हमारे आपके बच्चे, कोई गरीब परिवार का बच्चा अगर वो कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उससे भी उतना ही पैसा लिया जा रहा है जितना एक कमाने वाले लोग से लिया जा रहा है। तो फिर क्या फायदा? क्या आप विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं विद्यार्थी को, बस न पास फ्री न मेट्रो में पास फ्री, क्या फायदा उनके लिए? तो मैं यही कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोग अपने चुनावी वादे कब पूरे करेंगे, ये मेरा सवाल है। चलिए बाकी